और युद्ध के खतरे पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की परमाणु फोर्स ने बड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। इस युद्धाभ्यास में रूस परमाणु हमले के लिए अपनी सभी बड़ी मिसाइलों को तैनात करने और उन्हें लॉन्च करने का अभ्यास कर रहा है। पुतिन ने अपनी सभी परमाणु मिसाइलों को टेस्ट करने और उन्हें तैयार रहने का ऑर्डर जारी कर दिया है। और एक तरफ पुतिन ने अपने परमाणु युद्धाभ्यास से अमेरिका को डरा दिया है, तो गाजा में हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमलों से इजरायल को बड़ा झटका लगा है। पिछले 24 घंटों में हमास ने इजरायल की टैंक ब्रिगेड पर ऐसे हमले किए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू अपने जनरलों से पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। इस वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इस वीडियो ने नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब हुआ क्या, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो ने इजरायली सेना की चूलें हिला दी हैं। गाजा के जबालिया में हमास का एंटी टैंक दस्ता एक्टिव होता है। हमास का लड़ाका गली में बारूदी सुरंग बिछाने के बाद तबाह हो चुकी इमारत से निकलता है और फिर इंतजार होता है इजराइल के मरकावा टैंक का। टैंक आता है और कुछ सेकंड बाद होता है बहुत बड़ा धमाका। बताया जा रहा है कि जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ उसका नाम है शाहबाज। एक बार फिर देखिए, मरकावा टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब देखिए हमास के एंटी टैंक दस्ते का दूसरा हमला। यह मरकावा टैंक एक गली से सड़क पर जैसे ही आता है, इस टैंक को उड़ाने के लिए हमास के एंटी टैंक दस्ते ने आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा होता है। एक बार मरकावा को उड़ाने वाला ये वीडियो दूसरे एंगल से देखिए। इस वीडियो में देखिए दो लोग भागते हुए इजराइल के मरकावा टैंक की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसकी दाईं तरफ कुछ फिट करके अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। चंद सेकंड के बाद होता है बड़ा धमाका। इस तरह इजराइल का शक्तिशाली टैंक मरकावा पर हमास करता है बड़ा हमला। हमास के दूसरे वीडियो में एक स्नाइपर अटैक होता है। टारगेट पर मरकावा टैंक में बैठा इजरायली कमांडर है। स्नाइपर गोली चलाता है और फिर काम तमाम हो जाता है। गाजा और दक्षिण लेबनान दोनों मोर्चों पर इसराइल की मार्केवा टैंक और नीमार बख्तरबंद गाड़ियों के लिए बुरी खबर आ रही है। ये हमास और हिजबुल्लाह का आसान टारगेट बन रही हैं। एक तरफ से हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में एक्टिव हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा और दक्षिण लेबनान के अंदरूनी इलाकों में टहलना आसान नहीं रहा है। इजराइल को डराने वाली खबरें पश्चिमी देशों से मिल रही हैं। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट बता रही है कि हमास के आगे इजराइल पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहा। सिनवार को खत्म करने के बावजूद नेतन्याहू की फौज गाजा में ऑपरेशन करने के लिए मजबूर है। हालांकि नेतन्याहू और उनके जनरल बार बार दावा कर रहे हैं कि इजराइल की सेना ने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। गाजा पर बमबारी में अब तक 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में लोग रोज लाशों को उठा रहे हैं। रफा से लेकर जबालिया और उत्तरी गाजा में हो रहे इजराइल के ऑपरेशन तेज हो गए हैं। खंडर बन चुके गाजा में हैरानी की बात यह है कि लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। सिनवार मारा जा चुका है, लेकिन हमास जिंदा है। सिनवार को घेर कर मारने के बाद भी हमास बाकी है। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि हमास के 50% लड़ाकों को इजराइल अभी खत्म नहीं कर पाया है। इजरायली सेना की 4 डिवीजन यानी करीब 40,000 सैनिक गाजा में तैनात हैं। इनमें से 10,000 के आसपास तो सिर्फ रफा इलाके के आसपास हैं।
हमास पर आई इस रिपोर्ट ने इजराइल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि हमास जैसे फिर जिंदा हो चुका है। गाजा में अपनी फौज को नुकसान होता हुआ देखकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है। ये बात साफ है कि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इजराइल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के दो चीफ मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। गजा में जिस तरह इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। उसकी ताकत इजराइल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है। गजा और दक्षिण लेबनान में मरकावा टैंक पर हमले तेज हो चुके हैं। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमलों के क्या मायने हैं, इसका जवाब नेतन्याहू के पास भी नहीं है। ये गजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है, और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू अगर हैरान नहीं होंगे तो ताज्जुब की बात है। איננו מרפים ממשימת הניצחון, ומרכיב מרכזי במשימת הניצחון הוא השבת כל חטופינו, כולם, החיים והחללים כאחד, להחזירם הביתה לישראל. अब टैंक उड़ाने वाले हमास और हिजबुल्लाह के नए नए खतरनाक वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना अब भी आसान नहीं है। हालांकि नेतन्याहू की फौज लगातार दावा कर रही है कि सिनवार को खत्म करने के साथ उसने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। हाल ही में इजराइल ने अपना एक बड़ा अफसर हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमले में खोया है। गाजा के जबालिया में हमास ने अचानक इजराइल की फोर्स पर हमला बोला और फिर इजराइल का एक बड़ा कमांडर मारा गया। 41 साल के कर्नल एहसन दाक्सा 401वीं ब्रिगेड के कमांडर थे। गाजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास ने इस अफसर को टारगेट बनाया और इजराइल को एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया। गाजा के जबालिया में इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था, तभी हमास के एंटी टैंक दस्ते ने मरकावा टैंक पर थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान वहां खड़े कर्नल एहसान दाक्सा और उनके 2 और अफसर बुरी तरह घायल हो गए। सबको फौरन रेस्क्यू किया गया, लेकिन इजराइल की फौज कर्नल एहसन दाक्सा को बचा नहीं पाई। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इसमें कोई शक नहीं कि गजा से आ रहे ऐसे बहुत से वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इस्राएली सेना 2 तरह की बातें कर रही है। पहले यह कि लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट पूरा किया है, और दूसरा ये कि किसी भी सिचुएशन में अगर जरूरत पड़ी तो कूटनीतिक रास्तों को बंद करके फिर से हमले कर सकता है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। तो सवाल यह है कि फिर इस्राएली सेना ने लेबनान में टारगेट अचीव करने का ऐलान कैसे किया। इजराइल ने माना है कि गजा में चल रहे युद्ध में उसके 358 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2300 से ज्यादा घायल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के 6 कर्नल हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 1600 से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, जबकि 3400 घायल किए हैं। हमास का दावा यह भी है कि उसके एंटी टैंक दस्ते ने इजराइल के 750 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर फोड़ डाले हैं। מאז אותו יום שחור אנחנו נלחמים. זוהי מלחמת הקיום שלנו. מלחמת התקומה. כך אני מבקש לקרוא למלחמה באופן רשמי. מאז אותו יום שחור אנחנו בהתקפה ב7 חזיתות. התקפת הנגד שלנו על אויבינו בציר הרשע של איראן היא תנאי הכרחי להבטחת עתידנו, להבטחת ביטחוננו.
नेतन्याहू बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि खंडर बन चुके गाजा और यहाँ लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। इजराइल के लिए मैसेज साफ है। गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। सिनवार के मारे जाने के बावजूद उसकी ताकत बरकरार है और इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रोज फोड़ी जा रही हैं। बेनियामिन नेतन्याहू की सेना ने पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। इसके बावजूद हमास के एंटी टैंक दस्ते ने छापामार युद्ध तेज कर दिया है। इजराइल के हिजबुल्लाह के खात्मे वाले हमलों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नए चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। ये नया चीफ कोई और नहीं, नसरल्लाह के डिप्टी रहे नईम कासिम है। लेकिन इजराइल ने फिर धमकी दी है कि नईम कासिम को भी वो नहीं छोड़ेगा। लेबनान के बेका वैली में अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 12 ठिकानों को किया टारगेट। हमले में अब तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर। आईडीएफ ने कहा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट अचीव। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अपने चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम को अपना नया चीफ चुन लिया है। नईम कासिम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उस बेका घाटी की कहानी जहां इजराइल ने कहर बरपा दिया है। बेका बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये घाटी पश्चिम में माउंट लेबनान और पूर्व में एंटी लेबनान पहाड़ों के बीच स्थित है। बेका घाटी औसतन 120 किलोमीटर लंबी और 16 किलोमीटर चौड़ी है। लेबनान हिल्स के उस पार इजराइल की उत्तरी सीमा स्थित है। वहां से आईडीएफ लगातार इस इलाके को निशाना बना रही है। बेका वैली हिजबुल्लाह की सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती है। यहां से सीरिया की सीमा नजदीक है। इजरायली हमले का दबाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह लड़ाके बेका घाटी छोड़कर आसानी से सीरिया में एंट्री कर लेते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया भागे उसके पहले इजराइल ने ऐलान किया है कि लगातार हमले से उन्हें खामोश कर दिया गया है। इस्राएली फोर्सेज ने हिजबुल्लाह पर लेबनान की बीका वैली में कई घरों में हथियार छुपाने का आरोप लगाया है। इस्राएल फोर्सेज की तरफ से बीका वैली में लगातार हमले किए गए, जिसकी वजह से लोग पहले ही बीका वैली को छोड़ चुके हैं। लेकिन आईडीएफ का मानना है कि दक्षिण लेबनान और दक्षिणी बेरोत से भागकर हिजबुल्लाह के लड़ाकू बीका वैली में तैयारी कर रहे थे। लिहाजा बीका वैली में इस्राएली फोर्सेज ने बार बार रॉकेट और मिसाइल दगाकर बीका वैली को हर तरफ से तबाह किया। इजराइल ने बेरूत दमिश्क राजमार्ग पर हमला करके इसे बेका वैली से काट दिया है। हिजबुल्लाह के बचे हुए लड़ाकों के पास बेका घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बेका घाटी ही नहीं, दक्षिणी लेबनान के सासकिया क्षेत्र में भी इजराइल ने ताज़ा एयर स्ट्राइक किया है। हमले के बाद वहां धुआं दिखाई दिया। वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये एरिया जो है इस वक्त जल रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक एयर फोर्सेस की तरफ से यहाँ पे हुई है। इस्राएली फोर्सेस की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी वजह से आग लगी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है। इस्राएली एयर फोर्सेस ने यहाँ पे बमबारी की है, रॉकेट्स दागे जाते हैं, मिसाइल्स दागे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे धुएँ के गुबार दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हालत क्या हुई है। दक्षिण लेबनान पर भी इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। तस्वीरें दक्षिण लेबनान के नवाती से सामने आई हैं, जहां इजराइल की सेना ने जमकर बमबारी की है। दावे के मुताबिक इजराइल की सेना इस इलाके में 24 घंटे में 100 से ज्यादा हवाई हमले कर चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को रौंद दिया है।
हिजबुल्लाह के सारे ढांचे, इमारतें, बंकर, सुरंगें, हथियार डिपो, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च सेंटर सब बर्बाद किए जा चुके हैं। जब्त किए गए हथियारों को इजराइल पहुंचाया जा चुका है। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी कहा कि कुछ लेबनानी गांवों में अब भी मिशन जारी है। इस काम में शिन बेत और आईडीएफ इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है, जिसकी मदद सैनिक कर रहे हैं। लेबनान में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंचती है हर उस जगह पर जहां पर इस्राएली फोर्सेस की तरफ से बमबारी होती है। इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में बमबारी करते हैं, लेकिन जगह जगह पे इस तरीके की बर्बादी हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये पूरा इलाका देख सकते हैं आप, कितना खौफनाक है, कितना खतरनाक है। और ये आज ही रात के दौरान ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन इस बीच फोकस इस पर कि इजरायली सेना ने ये ऐलान कर दिया है कि उसने लेबनान में अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो इसके बाद क्या इजराइल लेबनान में गोलीबारी बंद कर देगा? इस सवाल का जवाब कई एक्सपर्ट ना में दे रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इजराइल भी ये नहीं मान सकता। भले ही लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ज्ञात हर उस ठिकाने पर हमला किया है जहां हथियार हो सकते हैं या हिजबुल्लाह इन्हें अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी दलील ये भी हो सकती है कि हिजबुल्लाह के जितने हथियार जब्त करने का दावा इजराइल कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा हथियार अभी हिजबुल्लाह के पास सुरक्षित हो सकते हैं। लिहाजा इजराइल हो सकता है कि हमले को थोड़ा स्लो कर दे, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल हमला पूर्ण रूप से बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। सवाल है फिर आगे क्या? क्यों हमले बंद होने की सूरत में कूटनीतिक विकल्प बचता है? इजराइल कूटनीतिक समझौते से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन तो अगर कोई कूटनीतिक समझौता नहीं होता है तो दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इजराइल लगातार जमीनी मिशन और एयर स्ट्राइक जारी रखेगा, मतलब लेबनान में सेना भेजकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करता रहेगा या फिर हवाई हमला करेगा। दूसरा, लेबनान में इस समय जितना हिस्सा इजरायली सेना के कब्जे में है उतने पर ही वो रुक जाए, उसे अपने कब्जे में रखे और वहीं से हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर विराम लगाता रहे। इस्राएली सेना दो तरह की बातें कर रही है। पहले यह कि लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट पूरा किया है, और दूसरा ये कि किसी भी सिचुएशन में अगर जरूरत पड़ी तो कूटनीतिक रास्तों को बंद करके फिर से हमले कर सकता है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। तो सवाल यह है कि फिर इस्राएली सेना ने लेबनान में टारगेट अचीव करने का ऐलान कैसे किया? हिजबुल्लाह इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके करीब सभी टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, जमीनी हमले, हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह का अंत हो चुका है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग भड़की है। दोनों के बीच 2006 में भी लड़ाई छिड़ी थी और तब हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ा था। हालांकि तब के हालात कुछ और थे और अब के कुछ और हैं, लेकिन हिजबुल्लाह कितना संगठित है ये समझने के लिए संगठन से जुड़ी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने अपने चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम को अपना चीफ चुन लिया है। नईम कासिम की डिटेल देखिए। हिजबुल्लाह ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उनके शूरा काउंसिल ने सहमति से कासिम का चुनाव किया है। नईम कासिम को आमतौर पर हिजबुल्लाह में नंबर 2 नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। कासिम हिजबुल्लाह के मुख्य विचारकों में से एक हैं और इसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना करने वालों में नईम कासिम भी शामिल थे। 1991 में नईम कासिम को चीफ नसरल्लाह का डिप्टी चुना गया था। 71 वर्षीय नईम कासिम धार्मिक स्कॉलर हैं। नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के नबाती प्रांत के कफर खिला गांव में हुआ था। कासिम ने 1970 में लेबनानी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। कासिम 1974 से 1988 तक एसोसिएशन फॉर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के प्रमुख थे। लेबनानी मुस्लिम छात्रों के संघ के संस्थापक सदस्य भी थे। 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह को इजराइल ने बंकर बम गिराकर मार गिराया।
कहा गया कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसका चचेरा भाई हाशिम सैफुद्दीन नया हिजबुल्लाह चीफ बनेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मारे जाने की भी खबर आई। ये नईम कासिम, जिसे हिजबुल्लाह ने नया चीफ चुना है, डर के मारे तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इजराइल के डर से कासिम को निकालने का आदेश दिया था। नसरल्लाह की मौत के बाद ये नईम कासिम ही थे जिन्होंने कहा था कि इजराइल अमेरिका की मदद से लेबनान के नागरिकों का संहार कर रहा है। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह उसी तरीके से काम करता रहेगा। हिजबुल्लाह इजराइल में घुसपैठ के लिए तैयार है, जंग लंबी चलेगी। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से 2006 में जीत हासिल की थी, इस बार भी जीतेगा। जीत कैसे होगी ये नईम कासिम ने नहीं बताया, ना ही संगठन को मजबूत रखने के लिए खुद लेबनान में चित पाए। इससे भी हिजबुल्लाह कितना कमजोर पड़ गया है अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह का द एंड हो गया है, ये मानने का सिर्फ ये कारण है कि इजराइल ने ऐसा ऐलान कर दिया है, तो हिजबुल्लाह जैसे संगठन को ना समझने की भारी भूल होगी।